क्या बोले, सुप्रभात मित्रों। आज हम लोग बहुत की दाल की मड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। ये पहले हम इसको इस तरीके से इसकी छैलों से, डंडों से इसके मार रहे हैं। इसमें से दाने निकाल रहे हैं। उसके बाद दाल खाएंगे, गौहत की दाल खाएंगे। जो काले गौहत हैं, गौहत भी दो प्रकार के होते हैं, एक लाल एक काला। एक काला गौहत है जैविक, शुद्ध जैविक उत्पादन, जो हमारे पहाड़ों पर होता है। ये प्रसिद्ध गौहत है पूरे उत्तराखंड में। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। अभी हमारे पास 2 कुंटल की डिमांड आई है। हाँ, अब इसको सीधे मड़ाई करने के बाद हम इसे सीधे हल्द्वानी मंडी भेजेंगे। मंडी भेजना है। अगर जिस किसी को गौहत की दाल की ज़रूरत होगी तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, ये गहत है, गहत की दाल कहते हैं, जो दाल बना के खाई जाती है, ये वही गहत है। ये अधिकांशतः हिमालय में ही होता है। उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल वगैरह यहाँ कहीं होता है। ये सभी जगह आसानी से नहीं होता और ये बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक दाल होती है। अक्सर सर्दियों में बना के खाते हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया इसके बारे में, 2 प्रकार की, एक लाल और एक काली, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। पथरी के लिए ये रामबाण इलाज माना जाता है, लेकिन इसको उगाने में बड़ी मेहनत है। ये देखो, पहाड़ पे, घाटी में, छत पे डाल के इस समय इसकी मड़ाई का काम चल रहा है। सामने वाली छत पे भी देखो, डंडे से पीट पीट के इसकी मड़ाई की जा रही है। इसको कूट कूट के डंडे से तब इसके दाने निकाले जाते हैं। अगर ये काम बड़े स्तर पे हो तो शायद मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और काम आसानी से हो जाए। भाषा वो देखो, छुटकी भी काम में लगी है। यहाँ की भाषा भी दे। देखो, इसको कूटने के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है। छोटे स्तर पर सारा काम मैनुअली ही होता है, पारंपरिक तरीके से। गहत को ये लोग जून या जुलाई के आसपास बोते हैं। पूरे बरसात के सीजन इसको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसकी कटाई होती है। कटाई करके इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद डंडों से पीट पीट के इसकी मड़ाई की जाती है। फिर इसमें से जो गहत निकलता है उसकी साफ़ सफाई करके भविष्य के इस्तेमाल के लिए रख लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं दिखाना चाहूँगा नज़दीक से, ये साफ़ सुथरा गहत नहीं है, बल्कि इसमें इसका भूसा, कूड़ा करकट सब कुछ है। इसको अभी साफ़ किया जाएगा और फिर सुखाया जाएगा, तब स्टोर किया जाएगा। ये नज़दीक से देखिएगा, ये गहत, इसमें कोई कोई दाना जो पीला दिख रहा है उसको लाल बोलते हैं, और उसके अलावा जो ब्राउन और ब्लैक है ये काला गहत बोला जाता है। इसको सर्दियों में ही अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो दाल बनती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसे नहीं खाते हैं। और विशेषकर गुर्दे की पथरी में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है और पूर्वजों से इसका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। ये इतना गर्म होता है कि लोग ऐसा बताते हैं कि इसका पानी जो है वो अगर पत्थर के बीच में डाल दिया जाए तो पत्थर में भी दरार पड़ जाती है, इतना गर्म बताते हैं। ये सब लोग लगे हैं मेहनत से, बेचारे पहाड़ों पर, वादियों में मेहनत से, और इसको निकालने में बड़ी मेहनत होती है। आसान नहीं है ये सारा काम करना। अब देखो, इस छत में भी काम चल रहा है और मैं दिखाना चाहूँगा उस साइड, इधर भी देखो, ये लोग इसी का काम करने में लगे हैं। ये हाथ से कूट पीट के तब निकालेंगे। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।